इसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा तारा की मानी जाती है। इसे मुनि का कांति सागर ने बम्बई के भारत विद्या भवन में प्रदान किया। यह आजकल अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के निजी संग्रहालय में शेष प्रतिमाओं में से यह 11 रायपुर संग्रहालय में संरक्षित की गई है। इसमें से 3 बुद्ध की एवं 4 पद्मपाणि और लोकितेश्वर की। यह एक ब्रजपाणि की है, 2 मंजूश्री की है और 1 तारा की है। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। स्पष्ट से पूर्व प्राचीन समय में से बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था। आरंभ में यह महामाया शाखा स्थापित थी, किंतु वज्रयान शाखा से संबंधित मंजूश्री एवं तारा आदि की धातु प्रतिमाओं के प्राप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कालांतर में वज्रयान विचारधारा प्रभावित हो गई थी। ये धातु प्रतिमाएं न केवल छत्तीसगढ़ वर्ण भारतीय कला के अनुपम निधि है, इनमें उत्कीर्ण और अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन धातु प्रतिमाएं देश के अन्यत्र कभी भी प्राप्त नहीं हुई हैं। अन्य स्थानों से प्राप्त धातु प्रतिमाएं सिरपुर की धातु प्रतिमाओं के अतिरिक्त सिरपुर के निकट फुसेरा से प्राप्त विष्णु मंदिर एवं जांजगीर जिले के सलखन ग्राम में 5 धातु की मूर्तियां, 5 घाटियां एवं 3 आरती दाने मिली है और इनमें से 3 मूर्तियां रायपुर संग्रहालय से प्राप्त की गई है, जो विष्णु के श्रीधर एवं उमा चामुंडा की है। चामुंडा की प्रतिमाएं बाद में रायपुर संग्रहालय स्थानांतरित कर दी गई। 8वीं सदी की सिरपुर से प्राप्त तारा की धातु प्रतिमा, जो इन दिनों लॉस एंजलिस के निजी संग्रहालय में है। सिक्के यही सिक्के विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राचीन काल से ही निर्मित किए जाते रहे हैं। यज्ञ मुद्राओं का ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। अपने समय में विनिमय हेतु प्रयुक्त ये मुद्राएं उस समय की आर्थिक, व्यापारिक तथा कलात्मक स्थिति की तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं। ये अपने काल की समृद्ध के स्तर अथवा संपन्न या विषमता के संकेत हैं। भारतीय इतिहास लेखन में इन सिक्कों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह कहना अति सूक्ति न होगा कि यदि इतिहास लेखन में ये सिक्के प्रयुक्त न हुए होते तो प्राचीन भारतीय इतिहास में क्रमबद्ध स्वरूप निर्धारित करना कठिन होता। इनके महत्व को इस बात में समझा जा सकता है कि 200 ईसा से पूर्व 200 ई तक के उत्तर भारतीय इतिहास का लेखन इन सिक्कों के द्वारा ही संभव हो सका है, जिसमें भारतीय इतिहास में अंधकार का युग कहा जाता है। क्रमिक लिखित ऐतिहासिक साहित्य के अभाव में इन सिक्कों के माध्यम से ही राजाओं एवं राजवंशों की राज्य अवधि निर्धारित हो सकी है। सिक्के ऐसे पुरातत्वीय साक्ष्य है जिसकी ऐतिहासिकता 100% स्वीकार की जाती है। भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं की उत्पत्ति कब और किसने की, यह निश्चित रूप से स्थानीय नहीं हो सकता है। वैदिक काल में गाय विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाया गया एवं उत्तर वैदिक काल में निष्क का उल्लेख मिलता है, जो आभूषण होने के साथ विनिमय का माध्यम भी था। इसी काल में शतमान का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः 100 रत्तियों का धातु टुकड़ा था। इनमें कोई चिन्ह नहीं होता था या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। सर्वप्रथम मुद्राओं की उत्पत्ति वैदिक काल में गाय